सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन के जरिए इलाके में पैनी नजर रखी जा रही है। तो बड़ी खबर है, वहां पर छतों पर आपत्तिजनक चीजों की भी जांच लगातार जारी है। संभल में जिस तरीके से विवाद हुआ, आज से ठीक 1 साल पहले 24 नवंबर का दिन, जब संभल में हिंसा की आग भड़की थी। विवादित स्थल पर सर्वे को रोकने के लिए बवाल काटा गया था। आपको बता दें, ऐसे में हिंसा का 1 साल पूरा होने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया। खास तौर पर धार्मिक जगहों पर पुलिस का सख्त पहरा है। छतों पर रखे सामानों की जांच भी की जा रही है, तो वहीं ड्रोन से इलाके की निगरानी भी जारी है। देखिए, चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जिस तरीके से 1 साल पहले यहां पर सर्वे को रोकने के लिए बवाल काटा गया था, आज उसी का पूरा साल पूरा हो रहा है और ऐसे में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर दी गई है संभल में। जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार विवादित ढांचा बताती है, उसके दूसरे सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के आज 1 साल पूरे हो रहे हैं और आज 1 साल बाद संभल कितना बदला है, ये जाहिर तौर पर एक चर्चा और विवाद का विषय है। लेकिन इस 1 साल पूरा होने पर शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है और आज पूरे शहर में जो है एक फ्लैग मार्च जो है वो निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो इस वक्त भी शाही जामा मस्जिद के बाहर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। आरआरएफ के जवान और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर उनकी तैनाती है और पूरे इलाके की निगरानी इस वक्त जो है वो चल रही है। पूरे इस हिंसा के बाद ये जो पूरा इलाका है बहुत बदला है। पुलिस ने अपनी व्यवस्थाओं को सुरक्षा के लिहाज से अपनी मौजूदगी को बड़ी संख्या में बढ़ाया। यहाँ पर उस वक्त जब हिंसा हुई थी तो उस वक्त जिस तरीके से क्राइम कंट्रोल और राइट कंट्रोल करने के लिए पुलिस की मौजूदगी की कमी देखी गई थी, उसके बाद 100 दिनों के अंदर ये बड़ी सत्यव्रत चौकी बनाकर जिसका निर्माण किया गया था, जिससे पूरे शहर में सीसीटीवी के जरिए इसी सत्यव्रत चौकी के जरिए जो है वो निगरानी रखी जाती है, वो बनकर तैयार है। लेकिन आज भी पुलिस का ये मकसद है कि आज 1 वर्ष पूरा होने पर संभल में कहीं भी किसी भी तरह की कोई जो है सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो और लोगों के मन में ये भाव रहे कि शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पे है। ऐसे में आज हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और फिलहाल आप देखें तो बड़ी संख्या में जो पुलिस वालों की मौजूदगी है वो यहाँ पर है। मौके पर यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आज किस तरह से आप लोगों ने सुरक्षा प्रबंध किया और 1 साल पहले आप इसी कोतवाली चौकी के थाना अध्यक्ष थे, जो कोतवाली थाने के, जहाँ पर ये पूरी हिंसा भड़की, किस तरह का माहौल है आज? माहौल शांतिपूर्ण है और पर्याप्त पुलिस बल है, 3 लेयर वाली सिक्योरिटी है, पर्याप्त सुरक्षा है। तो पर्याप्त सुरक्षा है और इसी तरह से पूरी सुरक्षा का फिलहाल जो है वो संभल में नजर रखा जा रहा है और आज एक बड़ा फ्लैग मार्च जो है वो संभल एसपी के नेतृत्व में निकाला जाएगा। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नव भारत। और चलिए मैं आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। 24 नवंबर 2024 की पूरी टाइमलाइन पॉइंट टू पॉइंट आपको जरा समझा देते हैं। देखिए, सुबह 7 बजे का वक्त था। एडवोकेट कमिश्नर की टीम विवादित जगह पर पहुंचती है। मौके पर तकरीबन 2000 लोग पहले से एकत्रित हो चुके थे। 7:30 से 8 बजे के दरमियान विरोध प्रदर्शन शुरू होता है। भीड़ ने सर्वे करने पहुंची टीम को घेर लिया। भीड़ ने प्रशासन की टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। उसके बाद क्या हुआ वो भी जरा हम बता देते हैं आपको। दरअसल उसके बाद 8 बजे से 11 बजे के दरमियान विवादित जगह के सर्वे के खिलाफ हिंसा चरम पर पहुंच गई। उपद्रवियों ने गाड़ी, दुकानों को आग के हवाले कर दिया। छतों पर फायरिंग होती है। लोगों ने घर की छतों से पथराव कर दिया। हिंसा के दौरान 5 लोगों की मौत हुई थी, कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। फिर दोपहर के 12:35 पर नखासा बाजार में सबसे ज्यादा बवाल भड़क गया। पुलिस कर्मियों से हथियार छीनने तक की कोशिश उस दौरान वहां पर होती है। फिर दोपहर के 2 बजे पुलिस ने बल प्रयोग करके प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने की कोशिश की। जिला प्रशासन ने वहां पर एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई। इसके बाद इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। देखिए, 24 नवंबर सन 2024 को एक बहुत ही दुखद घटना हो गई थी, लेकिन अब वो बीत चुकी है। आज पूरा 1 साल हो गया है और हमने अपनी तरफ से किसी तरह का कोई विशेष प्रबंध नमाज के लिए, मस्जिद जाने के लिए या शहर में नहीं किया है। सब कुछ सामान्य है और अमन बनी हुई है, भाईचारा बना हुआ है और हिंदू मुसलमान अपने
साथ खुशी के रह रहे हैं, सद्भाव से रह रहे हैं, भाईचारे से रह रहे हैं। अब कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरह की। और मैं उम्मीद करता हूँ, ये अपील करता हूँ अपने शहरवासियों से कि इस तरह से ही अमन और शांति बरकरार रखें। संभल हिंसा के 1 साल पूरा होने पर संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। संभल एसपी के बिश्नोई खुद फ्लैग मार्च में शामिल भी हुए। हमारे साथ संभल जिले के एसपी कृष्ण बिश्नोई साहब हैं। बिश्नोई साहब, आज 1 साल पूरे हो रहे हैं, सबसे पहले किस तरह की तैयारियां आज इस 1 साल के मौके पर की गई हैं? 1 साल पूर्ण हुआ है, जिसमें पिछले साल इसी समय पे एग्जैक्ट जब पुलिस के द्वारा जो उपद्रवियों द्वारा चलाई जा रही गोलियों और पत्थरों के बीच में सर्वे की कार्रवाई उसको पूर्ण करवाया गया था। आपके द्वारा लाइव रिपोर्टिंग भी की गई थी, जो कि बहुत बहादुरी के साथ में पुलिस के द्वारा जो भी जांबाजी के और साहसी कार्य जो किए गए थे उन सबको दिखाया गया था। उस दिन जो हुई घटना, उसमें 4.5 घंटे काबू लेने के बाद में पुलिस के द्वारा जितने भी 24 उपद्रवियों को मौके से पकड़ा था, कुल 133 उपद्रवियों के खिलाफ चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल की गई है। 12 केसेज के अंदर उन सभी 12 केसेज की ट्रायल है, वो शुरू हो चुकी है। उसमें गवाह परीक्षित कराए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि समय रहते जल्द से जल्द इनको जो है सजा दिलाई जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। गौरव, जिस तरीके की तस्वीरें आपने दिखाई हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था है और ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है, ऐसे में क्या तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं और आगे के लिए क्या जानकारियां हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम संभल के उस विवादित ढांचा जो कि शाही जामा मस्जिद जिसे कहा जाता है उसके ठीक सामने मौजूद हैं और ये वो ग्राउंड जीरो है जहां पर दूसरे दिन सर्वे की हिंसा के दौरान जो है हिंसा शुरू हुई थी और इसके बाद यहां पर जो माहौल था, टाइम्स नाउ नवभारत उस दौरान इकलौता चैनल था जो उस वक्त ग्राउंड पर सबसे पहले मौजूद था और जिसने एक एक तस्वीर दिखाई और हमारी की हुई रिपोर्टिंग को जो तमाम जांच आयोग बने उनमें साक्ष्य भी माना गया और उसके आधार पर तमाम जो पत्थरबाज थे उनके चेहरों को बेनकाब किया गया। लेकिन मैं सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं, आप देखिए बड़े पैमाने में जो है वो पुलिस बलों की मौजूदगी है वो यहाँ पर है और ये जो बिल्डिंग आप यहाँ पर बनकर तैयार देख रहे हैं दरअसल सतव्रत पुलिस चौकी है और 1978 के संभल के उस दंगों के बाद से लगातार ये मांग की गई थी कि संभल में पास इस इलाके में जहां से डेमोग्राफी का डिवीजन होता है, यानी कि एक ऐसा इलाका जहां पर सांप्रदायिक स्थिति बेहद संवेदनशील रहती है, वहां पर इस तरह के किसी भी सांप्रदायिक टकराव को रोकने के लिए बीच में एक पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए। और उसके बाद संभल हिंसा के 100 दिनों के अंदर इस चौकी का निर्माण कराया गया और ये चौकी बनकर तैयार। और इस चौकी की खासियत यह है कि इस चौकी से पूरे शहर की जो सीसीटीवी की निगरानी है वो की जाती है और इस चौकी का नाम सत्यव्रत किया गया। और मैं आपको दिखा दूं, देखिए जो तस्वीर है यहाँ पर आप देखें तो एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ICCC बनाया गया और आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो सारे सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी मौजूदगी जो है वो और 100 दिनों के अंदर जो ये बनाकर तैयार किया गया उसकी तस्वीर मैं आपको एक बार दिखा दूं दर्शकों को कि संभल कैसे 1 साल में हिंसा के बाद बदला। इसकी तस्वीर आप देखिए तो ये कमांड सेंटर और आप देखिए कितने सारे कैमरों से यहाँ पर संभल के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आप देखिए ये कैमरे अगर आप देखें तो ये बाजार हैं, बाहरी इलाका है, शाही जामा मस्जिद का इलाका है, वो इलाके जहां पर हिंसा देखने को मिली। यहाँ पर आपको वो ऊपर कैमरों में तस्वीर बाजार का इलाका, ये वैसे इलाके हैं जो बेहद ही संवेदनशील रहे हैं। और जब पिछली बार हम लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे उस दौरान किन्हीं गलियों से पत्थर निकल कर आ रहे थे, कहीं से तमाम उपद्रवी जो है उनकी मौजूदगी थी। छतों पर पत्थर इकट्ठे किए थे, दीवारों पर खाली प्लॉटों में पत्थर इकट्ठे करके रखे गए थे। लेकिन अब सब पे नजर रखी जाए उसके लिए ये इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जो है वो संभल में ठीक शाही जामा मस्जिद विवादित ढांचे के पास सत्यव्रत चौकी में बनाई गई और इसका मकसद ये है कि अब पूरी तरीके से संभल को सुरक्षित हाथों में सौंप दिया जाए। और संभल का इतिहास रहा है, तकरीबन 14-15 दंगे यहाँ पर जो है आजादी के बाद से हुए, लेकिन कोई भी उसमें अभियुक्त नहीं हुआ, कोई आरोपी पकड़ा ठीक से नहीं गया। लेकिन ये पहली बार हुआ कि जब इस तरह की कोशिश योगी सरकार में हुई उसके बाद न सिर्फ तमाम आरोपियों को जेल भेजा गया, मुकदमे चलाए गए, फास्ट ट्रैक करके जो है इस मामलों में चार्जशीट भी दाखिल की गई और फिलहाल जो है यहाँ पर संभल में लोगों को न्याय दिलाने और साथ ही साथ पीड़ितों जो दंगा पीड़ित थे उनको न्याय दिलाने की प्रक्रिया और संभल का जो महत्व है